भोपाल में वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अब सभी वक्फ कमेटियों को ऑनलाइन बैंक खाते खुलवाने और सभी आर्थिक लेन देन ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। इससे न केवल वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता आएगी बल्कि रिकॉर्ड्स तक पहुंच भी आसान होगी, जो भविष्य में विवादों को सुलझाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के मुताबिक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक डिजिटल सुधार अभियान शुरू किया गया। इसके तहत सभी 15,008 वक्फ कमेटियों को अपने बैंक खाते खुलवाने और सभी आर्थिक लेन देन ऑनलाइन करने का निर्देशन दिया गया। ये कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब तक वक्फ संपत्तियों से संबंधित वित्तीय लेन देन नकद में होते थे, लेकिन अब सभी लेन देन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बोर्ड ने सभी कमेटियों को सेंट्रल बैंक की निकटतम शाखा में खाता खुलवाने की सलाह दी है। इस पहल को सरकार द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जो प्रयासों से बैंक खाते को खोलने का जो प्रयास किया गया उसका हम स्वागत करते हुए हमारी ये मांग 2018 से लगातार हम कर रहे थे और इंदौर के अंदर सारी बैंकों के अंदर हम सरकारी बैंकों के अंदर घूम चुके थे और डाकघरों के अंदर, लेकिन किसी ने भी जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और बार बार जो वक्फ बोर्ड का लेटर था उसको भी नहीं मान रहे थे। तो इसलिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चंदा निगरानी में करोड़ों रुपए का जो है घाटा हुआ है और उसमें भारी भ्रष्टाचार कमेटी के लोगों ने किया है। जब से सनवर भाई आए, जब से लगातार ये जो है प्रयास किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खजाने को बंद करने का। ये अब तक वक्फ कमेटियों के खाते क्यों नहीं खोलते थे और इसका जो वक्फ माफिया है वो क्या फायदे उठा रहा था? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हर कमेटी का अपना खाता होना चाहिए और सारे ट्रांजैक्शन, सारा लेन देन उन खातों के माध्यम से बैंक में होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आया कि वर्षों से कई कमेटियों के खाते नहीं खुल पा रहे थे, बल्कि कहूं कि अधिकांश कमेटियों के खाते नहीं खुल पा रहे थे। जब हम गठन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि आपका खाता खोलना अनिवार्य है, लेकिन जो शिकायत आपके सामने अभी अकबर भाई ने दिखाई, ये 2018 से चक्कर लगा रहे हैं। तमाम इनका कहना है, ये पदयात्री हैं, इनका कहना है कि मेरी चप्पल घिस गई लेकिन मेरा खाता नहीं खुल पाया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव जी का और सेंट्रल बैंक के समस्त अधिकारियों का, वहां के जोनल अधिकारी जीरा साहब का भी, जो वहां के हेड हैं, कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा। मध्य प्रदेश शासन के हमारे अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के पीएस ई रमेश साहब, उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही और कई दौर की बैठक के बाद यह तय हुआ कि सेंट्रल बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और सर्कुलर जारी करके अपनी समस्त शाखाओं को जो पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है उनको ये कह दिया कि आप इन कमेटियों का तत्काल खाता खोलें। अब हर कमेटी का खाता खुलेगा, हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे इन सारी कमेटियों को और जो करोड़ों रुपया सालाना खुर्द-बुर्द हो रहा था उस पर लगाम लगेगी, वक्फ माफियाओं पर लगाम लगेगी। कुछ अच्छे लोग जो परेशान होते थे खाता नहीं खुल पाने के कारण से, उनका तो खाता खुलेगा ही, लेकिन उन अच्छे लोगों की आड़ में कुछ लोग जो बहाना बनाते थे, अधिकतम लोग बहाना बनाते थे हमारा तो खाता खुल ही नहीं रहा है, उन पर पूरी तरह लगाम लगेगी। जाइए और खाता खुलवाइए, ये सर्कुलर लेकर जाइए। हम सर्कुलर अकबर भाई को भी दे रहे हैं जो 2018 से लगातार परेशान हो रहे थे, और हमने ये सर्कुलर आम कर दिया है कि सब लोग जाएं और अपना खाता खुलवाएं और खाता खुलवाकर जो वक्फ की आय है उसका सही उपयोग करें, वाकिफ की मंशा के अनुसार उपयोग करें और भ्रष्टाचार मुक्त हमने वक्फ बोर्ड को बनाने का प्रयास किया है। अब हम कमेटियों को भी भ्रष्टाचार मुक्त इसके माध्यम से बनाएंगे। चलते वक्फ को कितना घाटा हुआ वो देखिए, अनेक लोग तो ऐसे हैं कि 20 साल से खाता नहीं खुला है। पैसा आया, दुकानदारों से पैसा लिया, जो भी वहां इनकम ऑफ सोर्सेस है वहां से पैसा आया और अपनी जेब में डाला और डकार गए। अब ऐसे सारे डकारने वाले लोगों पर लगाम लगेगी, पूरी तरह से लगाम लगेगी और वाकिफ की मंशा के हिसाब से पैसों को खर्च किया जाएगा। कितना बंदरबाट हुआ लगभग बता दीजिए। करोड़ों रुपया बंदरबाट है। देखिए, अगर हम सच्चर कमेटी की बात करें तो 2006 में जो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार 16,000 करोड़ सालाना
भारत की संपत्तियों से, वक्फ संपत्तियों से पैसा आना था और आ रहे थे 163 करोड़। और ऐसे ही मध्य प्रदेश का और बता दीजिए। इससे इसी हाल के मध्य रेशियो वाइज आप मध्य प्रदेश पर आ जाइए तो करोड़ों करोड़ रुपए की जो बंदर बाट हो रही थी, निश्चित रूप से हम दृढ़ संकल्पित है कि उस बंदर बाट को रोकें और वाकिफ की मंशा के अनुसार जिन लोगों ने इन संपत्तियों को दान किया है, वक्फ किया है, उनकी मंशा के अनुसार इस पैसे को हम सही चीजों पर खर्च करें, फलाई कार्यों पर खर्च करें, परोपकार के कार्य पर खर्च करें, जन कल्याण के कार्य पर खर्च करें। जो ऐसे गरीब जरूरतमंद मेधावी बेटे बेटियां हैं उनकी हम पढ़ाई का इंतजाम करें, उनकी फीस का इंतजाम करें। एक बार मुझे याद है आपने कहा था कि जो वक्फ कमेटियों से मध्य प्रदेश में 100 करोड़ आना चाहिए था, वो 2 या 5 करोड़ के आसपास आ रहा है। एक बार वो रिपीट कर दिया, क्या वो इसी वजह से हो रहा था? बिल्कुल निश्चित रूप से आंकड़ा बोला। जो लोग बेईमानी पर उतर आए थे वो 100 करोड़ से अधिक की आय जो मध्य प्रदेश की होना चाहिए वो 2 करोड़ भी नहीं होती थी। निश्चित रूप से ये एक हमारा महत्व और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि आज हम इसके माध्यम से ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का काम करेंगे। इन कमेटी को समय समय जो दी जाएगी कि कब तक इन लोगों को खाते खुलवाना? निश्चित रूप से तत्काल हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। हम हर आदेश में हमारे लिखते हैं कि 15 दिवस के अंदर बैंक खाता खुलवाइए। अब तो हम उससे आगे बढ़कर सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर वक्फ कमेटी के सभी डाटा, किस किराएदार पर से कितना किराया आया है, कितना बाकी है, कितना आ चुका है, कब आया है, ये सारी चीजें नंबर के साथ, दुकानों के नंबर के साथ हमारे पास ऑनलाइन दिखेगा, जिसे आप भी देख पाएंगे, हम भी देख पाएंगे।